जब बेहद का बाप आते हैं तो वो आकर के रूहों के साथ रूरियान करते हैं। अब बताओ, कि जब बेहद का बाप, आत्माओं का बाप पहले पहले इस सृष्टि पर आते हैं तो कोई ही रूह होते हैं क्या? कोई रूह होते हैं या सब देहवानी होते हैं? तो रूहों के साथ रूह रिहान कैसे करते हैं? इमर्ज करते हैं? इमर्ज करते। जिनको इमर्ज करते हैं वो रूह होते हैं कि देह अभिमानी होते हैं? जब सृष्टि का आदि हुआ तो सृष्टि के आदि में आदिदेव और आदिदेवी का कंबाइंड रूप, जिसे विष्णु कहा जाता है, वो आत्मिक स्थिति वाला था या देवान की स्थिति वाला था? आदि में भी आत्मिक स्थिति वाला था, आदि सो अंत में भी आत्मिक स्थिति वाला होता है। इसलिए बोला कि जब बाप आते हैं तो आकर के रूहों के साथ रूरिहन करते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सभी आत्माओं को बाप समझाते हैं। वो है परमात्मा, माना परमात्मा। क्या मतलब? परम माने क्या? परम माना परे ते परे रहने वाला। और किसके बीच में परे ते परे रहने वाला? परे ते परे पार्ट बजाने वाला, परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसके लिए कहते हैं परम पिता परमात्मा। कौन सा शब्द पहले है? परम पिता पहले, परमात्मा बाद में। जैसे शिव शंकर, शिव पहले और शंकर बाद में। इससे क्या साबित होता है कि बाप पहले, जो बड़ा है वो पहले और छोटा है सो बाद में। ऐसे ही परम पिता शिव, वो बड़े ते बड़ा पिता है। सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है उसका भी पिता है। तो वो तो हुआ परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं। फिर है परमात्मा, आत्माओं के बीच में जो भी पार्टधारी आत्माएं हैं, जो भी एक्टर्स हैं,
आत्मा रूपी, उन आत्मा रूपी 500-700 करोड़ एक्टर्स के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी आत्मा। इसलिए बोला परमात्मा माने ही परम आत्मा। उनका नाम भी आत्मा है। उनका माने किनका है? परम पिता का नाम भी आत्मा है, परंतु जन्म मरण रहित है। और बाकी सब आत्माएं चाहे हीरो पार्टधारी ही क्यों न हो, चाहे मुख्य एक्टर से इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, लेकिन सब जन्म मरण में आने वाले हैं। इसलिए परमात्मा अर्थात सुप्रीम, वो ऊंच से ऊंच गाया हुआ है। गाया हुआ है तो कहाँ गाया हुआ है? गायन पूजन कहाँ होता है? भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में गाया हुआ है। ऊंच से ऊंच भगवान, तो ऊंच से ऊंच परम धाम में होता है या इस सृष्टि पर होता है? इस सृष्टि पर ही ऊंच से ऊंच भी होते हैं और नीचे से नीचे भी होते हैं। तो यहाँ की बात है कि जरूर वो सुप्रीम सोल जो परम पिता गाया हुआ है, वो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है। कोई बाप को 5-7 बच्चे होंगे तो उस बाप को सर्वव्यापी थोड़े ही कहेंगे कि 5-7 बच्चों में व्यापी है। ऐसे पत्थर बुद्धि मनुष्य हो पड़े हैं जो इतना भी नहीं समझते हैं, कहते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर सर्वव्यापी कहना कितनी मूर्खता है। जब बुलावेंगे ओ गॉड फादर तो किसी खास की तरफ इंट्रोड्यूस किया ना, तो सर्वव्यापी कैसे हुआ? भारत तो स्वर्ग का मालिक था, सारे विश्व का मालिक था। उस समय भारत में और कोई धर्म नहीं था। क्या सभी की सफाई हो गई थी? क्या बोला? ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो कोई भी विकारी धर्म वाला इसमें पांव भी नहीं रख सकेगा। किसमें? भारत में। उस समय कोई धर्म नहीं था, इन देवताओं का ही राज्य था। थोड़े मनुष्य थे, फिर बाद में वृद्धि होती है। तो जब वृद्धि होती है तो आत्माएं कहाँ से आती हैं? आत्माएं रहती शांति धाम पे हैं। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। फिर इस सृष्टि पर आती हैं तो आर्गन्स से पार्ट बजाना पड़ता है। आत्मा ही कहती है ओम शांति, अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप हूं। परंतु मनुष्य ओम शांति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। आत्मा कहती है ना मैं शांत स्वरूप हूं, यहाँ पार्ट बजाने आई हूं। उस समय जबकि आत्मा शांत स्वरूप है
तो जैसे शांति का हार गले में पड़ा हुआ है, परंतु जब आत्मा को भूल जाते हैं, बाद में देह भान में आ जाते हैं, तो फिर शांति बाहर ढूंढते हैं। बाप कहते हैं आत्मा है ही शांत स्वरूप। ये मन बुद्धि तो आत्मा के आर्गन्स हैं। आत्मा कैसे कह सकती है मैं अशांत हूं? इसका मतलब जो कहते हैं मैं अशांत हूं, वो आत्मिक स्थिति में है या देवान की स्थिति में है? क्या कहेंगे? जरूर देवान की स्थिति में है। ज्ञान न होने के कारण कह देते हैं शांति चाहिए। यहाँ अशांति है क्योंकि रावण राज्य है। स्वर्ग में तो एक भी मनुष्य अशांत नहीं रहता है। क्यों नहीं अशांत रहता है? क्योंकि स्वर्ग में सब स्वस्थिति को गए हुए हैं। तो स्वस्थिति में गए हुए हैं, इसलिए नाम पड़ता है स्वर्ग। ग माने गया, स्व माने स्वस्थिति। स्वर्ग में तो एक भी मनुष्य अशांत हो ही नहीं सकता। तो वहां सुख, शांति, संपत्ति सब है। यहाँ तो तीनों ही नहीं है। अभी बाप कहते हैं सुख की दुनिया स्वर्ग में जाने के लिए क्या करो? अरे अभी तो बताया, स्वस्थिति में स्थित हो जाओ, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने का खूब पुरुषार्थ करो। समझो कि मैं बेहद के बाप का बच्चा हूं। बाप को याद करने से पापों की खाद निकल जाएगी। बाप में ऐसी क्या खास बात है? औरों में ऐसी क्या खास बात है कि बाप को याद करने से पापों की खाद उतरेगी, पापों की खाद भस्म हो जाएगी? बाप के अलावा औरों को याद करेंगे तो पाप बढ़ जाएंगे। क्या अंतर है दोनों में? हैं? बाप, हाँ, बाप पाप रहित है, निष्पाप है। इस सृष्टि में आता है, बड़े से बड़े पापी कामी कांटे में प्रवेश करता है, पाप की दुनिया में आता है, तो भी उसको पापियों का संग का रंग नहीं लगता। इसलिए हम ऐसे निष्पाप बाप को याद करेंगे तो हम भी निष्पाप बन जाएंगे। जैसा संग वैसा ही रंग हमको लग जाएगा। फिर हमारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, क्योंकि बाप तो है ही सत्य चित्त आनंद, कि असत्य भी है? चित्त माने चैतन्य है, जड़त्वमयी नहीं है, आनंद का सागर है। तो हम भी आनंद के सागर में गोते खाकर आनंद स्वरूप बन जाएंगे। आत्मा जानती है
कि मैं कैसे 84 का चक्र लगाता हूं। अब फिर शांति धाम जाकर के फिर हमको सुख धाम में आना है। आत्मा अविनाशी है, ऐसी नहीं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। लीन हो जाना माना अस्तित्व खत्म हो जाना। जैसे सागर में से पानी चुल्लू लिया जाए, फिर वो चुल्लू उसी में फेंक दिया जाए तो पानी लीन हो जाता है। वो पानी वापस नहीं आ सकता। कि वो पानी का हिस्सा वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। परंतु हमारी आत्मा कोई चुल्लू पानी नहीं है। हमारी आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, वो कभी लीन नहीं होती है। तो आत्मा अविनाशी कही जाती है। अब बच्चों को स्मृति मिली है कि मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। यहां आए हैं पार्ट बजाने, परंतु तुम हो अहिंसक अननोन वॉरियर्स। पहला नंबर हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं तो निर्विकारी होते हैं, उनकी इंद्रियों में कोई विकार नहीं होता। वे माने विपरीत, कार माने कार्य। भगवान जो सुख देने का कार्य सिखाते हैं, कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, उसी के अनुसार कार्य चलता है। तो देवताएं निर्विकारी होते हैं। वहां स्वर्ग में काम कटारी चलाते ही नहीं। अभी तुम अहिंसा परमो देवी देवता धर्म वाले बनते हो, तो वहां लड़ाई आदि कुछ भी नहीं होती है। रावण ही नहीं, फिर विकार कहां से आवे? बाप समझाते हैं, इस रावण से तुम आधा कल्पहार खाते हो, फिर मैं आकर के जीत पहनाता हूं। क्या ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना के चला जाता हूं, फिर तुम विकारों पर जीत पाने की प्रैक्टिस करते रहते हो और जीत पा जाते हो। नहीं, मुझे आना पड़ता है विकारों पर जीत पाने के लिए। जीत पहनाता हूं, तो ये विकारों पर जीत पहनाने की पढ़ाई है, तो इस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। सभी आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो पढ़ाइयाँ विकारों पर जीत पहनाना नहीं सिखाती, और ही विकारों को बढ़ाती हैं कि जीत पहनाना सिखाती हैं, और ही विकारों को बढ़ाई देती हैं। मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूँ उससे तुम विकारी इंद्रियों पर भी जीत पाते हो, और तुमको बाकी क्या चाहिए? इसलिए कहते हैं ये गॉडली पढ़ाई है और वो डॉगली पढ़ाई है। ऊंच ते ऊंच भगवान ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं तुमको, ऊंच ते ऊंच पद देने के लिए। जितना अच्छा कैरियर मैं बना सकता हूं,
इतना ऊंचा कैरियर दुनिया में और कोई पढ़ाई नहीं बना सकती। तुम्हारा कैरियर बहुत ऊंचा बन रहा है। दुनिया के मनुष्य तो मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकते। क्या प्रूफ? 2500 वर्ष की हिस्ट्री हमारे पास है। मनुष्य की मेंटेलिटी नीचे गिर रही है या ऊपर उठ रही है? नीचे ही गिरती जा रही है। मन बुद्धि दुर्गति को ही पाती जा रही है। दृष्टि वृत्ति नीच बनती जा रही है। तो ये सब कुछ सिखाने वाले ये गुरु लोग हैं, जो तुम्हारी दृष्टि वृत्ति और कर्मेंद्रियों की कृति को नीचे गिराते जाते हैं। अभी रूहानी बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अथवा रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। बाप नॉलेजफुल है तो तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। कहते भी हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। वो इनकम होती है भक्ति मार्ग में जो दुनियावी इनकम होती है, वो एक जन्म के लिए होती है। सिर्फ एक जन्म के शरीर की प्राप्ति कराती है। और ये रूहानी नॉलेज रूह से कनेक्टेड है। रूह का कनेक्शन अनेक जन्मों से है। इसलिए ये पढ़ाई पढ़ करके तुम अनेक जन्मों की कमाई करते हो। इक्कीस जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अभी तो ये पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का संन्यास करना है। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ देते हैं। तुमको कोई घर बार नहीं छोड़ना है। स्त्री बाल बच्चे छोड़ना नहीं है। तुम तो बुद्धि से इस सारी दुनिया का सन्यास करते हो। कैसे? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जानते हो कि अब विनाश सामने खड़ा है। सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता है। और जो सर्वशास्त्र में ही शिरोमणि गीता है, वो साक्षात भगवान के द्वारा गाई हुई है। उस गीता के अलावा और जो भी शास्त्र हैं, वो सब भक्ति मार्ग। अभी तुम जान गए हो कि जो खुद ही साधना करते हैं, वो पूज्य कैसे बना सकते। इस समय ये है पतित दुनिया। पतित दुनिया में सब पतित होते हैं और पावन दुनिया में सब पावन होते हैं। अभी पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। तुम कोई को भी बता सकते हो कि ये जो बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि हैं, वो सब गंगा में पाप धोने जाते हैं। तो इनको पावन कहेंगे या पतित कहेंगे? गंगा में क्यों जाते हैं? इससे साबित होता है खुद पतित हैं। गंगा को ही पतित पावनी समझते हैं। जाते हैं स्नान करने, परंतु जन्म जन्मांतर से स्नान करते आए पावन बन जाते हैं क्या? पावन तो होते नहीं हैं।
इतना भी समझते नहीं हैं कि पतित पावन एक परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा तो चैतन्य है ना। ये जड़ पानी की नदियां कैसे पावन बनावेंगी? बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। पहले क्या पावन बनाते हैं? मन बुद्धि को पावन बनाते हैं। वो है ही बुद्धिमानों की बुद्धि। पतित बनाने वाले हैं भक्ति मार्ग के गुरु लोग। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे भक्ति नहीं करते हो, क्योंकि जानते हो भक्ति है दुर्गति मार्ग और ज्ञान है सदगति मार्ग। बाप कहते हैं अभी मुझे बाप को और वर्षे को याद करो, अलफ को याद करो और बे बादशाही को याद करो। बाप कहते हैं कि देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, सिर्फ माम एकम याद करो। गाया भी जाता है परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, परम ब्रह्म में रहने वाले की। वो परम पिता परमात्मा तो हमें मिल गया। अब मिल गया तो बाकी क्या चाहिए? ये तुम्हारा अमूल्य जीवन है। कौन सा जीवन है? संगम युग में जो परम पिता से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण जन्म मिला है, ये अमूल्य जीवन है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? भक्ति मार्ग में कहते हैं मनुष्य जीवन अमूल्य है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। बाप कहते हैं कि 84 लाख योनियां तो होती हैं, परंतु मनुष्य मनुष्य का ही जन्म लेता है। मनुष्य कभी जानवर नहीं बनता है। तो मनुष्य का जीवन जिसे अमूल्य जीवन कहा जाता है, वो मनु की संतान की यादगार है। मनुआ को कहा जाता है। क्या? जो भी मन वाले हैं, मनुष्य मन वाले हैं कि बिना मन के हैं? सब मन वाले हैं। तो जो भी मनुष्य है मात्र मन वाले हैं। उन मन वाले मनुष्यों में कोई मनुष्य तो बड़े से बड़े मन वाला होगा। वो कौन है? जो बड़े से बड़े मन का हो, दिल का हो, दिल वाला या मन वाला है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा ही मनु है और तुम मनु की संतान मनुष्य हो। वो तो ऐसे ही कह देते हैं कि सारी दुनिया के मनुष्य ब्रह्मा की संतान है। उनसे जाके पूछो, तुम अपन को ब्रह्मा की संतान, मनु की संतान मनुष्य कहते हो? उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपन को ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तुम्हारा मनु कहाँ है? अच्छा, दुनिया वाले ब्राह्मणों से तो बाद में पूछो, दुनिया वाले मनुष्यों से बाद में पूछो। पहले जो संगम युग में ब्राह्मण हैं, छोटी मोटी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बेसिक नॉलेज ले रहे हैं, उनसे पूछो। छोटी पढ़ाई पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा होती है या कम होती है? बहुत ज्यादा होती है।
उनसे पूछो कि तुम ब्रह्मा की संतान अपन को कहते हो, तो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो क्या बतावेंगे? कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी है। तो बताओ कि सूक्ष्म वतनवासी तुम्हारा बाप है, तो तुम यहाँ क्यों बैठे हुए? तुम भी जाओ सूक्ष्म वतन में। परंतु ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मणों की सृष्टि बनती है, जिससे देवताएं बनते हैं। जो संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं वो ही देवता बनते हैं नई दुनिया में। तो ये तुम्हारा ब्राह्मण जन्म अमूल्य जीवन है, और तुमको नॉलेज भी है। तुम ही ने नॉलेज ली, पद पाया। जब तुम्हें ऊंच से ऊंच पद मिल जाएगा, तो फिर ये नॉलेज खत्म हो जाएगी। क्या? पद अभी तैयार हो रहे हैं। 8 की माला में भी 8 पद हैं अष्टदेवों की। 108 की माला में कितने पद हैं? कितनी कुर्सियां हैं? 108 कुर्सियां हैं। फिर ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, 1008 की भी माला है, तो 1008 पद भी हैं। फिर 16108। फिर अरे हैं 9 लाख भी बाद में। पहले तो रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों लाख शालिग्राम बनाते हैं। वो ऊंचे या 9 लाख ऊंचे? वो लाख शालिग्राम ऊंचे। तो जब तुम नंबरवार पद पा जावेंगे, तो फिर ये नॉलेज खत्म हो जाएगी। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं, किस लिए आया हूं? जो भारत नरक बन गया है, उस नरक भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आया हूं। अब एक दो को मदद करो। घर बार संभालते हुए बाप को याद करो। अंदर में समझो कि बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहेंगे अच्छा ट्रस्टी होकर के संभालो। हम तो कहते हैं तुम ममत्व मत रखो, बस। कोई भी बात आवे श्रीमत लेते रहो, फिर तुम श्रेष्ठ बन जावेंगे। और दुनिया में है रावण की मत, ये है शिव बाबा की मत। रावण द्वारा तुम्हारी हार होती आई है, अब बाप तुमको जीत पहनाते हैं। श्रीमत पर फॉलो करना चाहिए, जैसे ये बाबा फॉलो करते हैं, तुमको भी फॉलो करना है। अच्छा, ओम शांति। एक दूसरा रात्रि क्लास है 12/1/67 का। अभी शिवरात्रि आने वाली है। कब की बात बताई? अरे ये मुरली कब की है? 67 की। 12 जनवरी 67 में बोला। अब शिवरात्रि आने वाली है। कब आने वाली है? 69 में तो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो शिवरात्रि हो गई क्या? है नहीं, शिवरात्रि के लिए घोषणा की हुई थी 10 वर्षों की, तो याद दिलाया।
अब 10 वर्ष में शिवरात्रि आने वाली है। तो बच्चे पूछ रहे हैं शिवरात्रि पर क्या करना है, क्या करना है? एक तो गवर्नमेंट का हॉलीडे नहीं है, उस समय शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी। गजेटेड हॉलीडेज होती है ना। अब वो जो चाहे सो छुट्टी करे। गजेटेड हॉलीडेज होती है। ऑफिस में आवे नहीं आवे मना नहीं है, इसको कहा जाता है सौतेली और मातेली। सौतेली गवर्नमेंट और मातेली गवर्नमेंट। अभी ये गवर्नमेंट को बात लिखना भी जरूर है। बोलो, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, हम तो आपको समझा करके छुट्टी लेते हैं। शिव बाबा जो भारत को हर 5000 वर्ष बाद आकर वर्षा देते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जो ही सबसे ऊंच बाप है, जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वो पतितों को पावन बनाने वाला भी है। इस बाप का न मानना, ये तो जो बाप सबका उपकार करते हैं, ये गवर्नमेंट उस बाप का अपकार कर रही है। शिवरात्रि की हॉलीडे न मनाने के कारण ऐसा बहुत अच्छा लेख बनाना चाहिए। और शिवरात्रि भी तो मनाते हैं ना भारत में, सिर्फ गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है। मनुष्य पतित होने के कारण बाप को कोई जानते नहीं है। मनुष्य न आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा बाप को जानते हैं। आत्मा एक्टर है ना। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माएं एक्ट करती है ना, तो एक्टर्स को अपना पार्ट तो जानना चाहिए ना। रंगमंच पर एक्टर जाते हैं तो एक प्रकार का पार्ट बजाते हैं, या कपड़े बदल बदल कर अनेक प्रकार के पार्ट बजाते हैं? अनेकों प्रकार के पार्ट बजाते हैं। आत्मा भी एक्टर है, तो हमारी एक्टर आत्मा ने जन्म जन्मांतर क्या क्या पार्ट बजाए, कैसे कैसे शरीर रूपी चोले बदले, वो जानना चाहिए ना। परंतु मनुष्य तो जानते ही नहीं है। अपन को ही नहीं जानते तो अपने बाप को भी नहीं जानते। देखो इस समय भारत की हालत क्या है। इसलिए भारत की खास और दुनिया की आम ये हालत हुई है ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प ऐसे होता है। ये भी बताना चाहिए कि ये जो संगम युग अब चल रहा है, इस संगम युग में ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। और नर को नारायण जैसा विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे नहीं कि द्वापर के अंत में बाप आते हैं कृष्ण भगवान के रूप में
और पतित पापी दुनिया का स्थापना करके चले जाते हैं। कलयुग में तो कलाहीन मनुष्य बन जाते हैं। बाप तो आकर 16 कला संपूर्ण नारायण बनाकर जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि द्वापर और कलयुग के संगम पर आया। कब आया? जब सतयुग आदि में 16 कला संपूर्ण होती है और कलयुग अंत में कलाहीन होता है। तो कलाहीन युग को 16 कला संपूर्ण किसने बनाया? निमित्त कौन बना? और निमित्त बनाया किसने? ये बात तो समझनी चाहिए ना। अभी बाप राजयोग सिखला रहे हैं। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाए रहे हैं। जो राज हम प्रदर्शनी द्वारा सबको समझा रहे हैं। ऐसे बाप का तो जरूर मानना चाहिए। इसमें सारी दुनिया का कल्याण है। वो बाप है ही पतित पावन लिबरेटर। तो अभी ये सर्विस हम कर रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं। क्या बोलो? हम जो ये बात समझा सकते हैं कि अब शिवरात्रि सन 76 में आने वाली है। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष होने वाला है। ये बात दुनियावी ब्राह्मण नहीं समझा सकते। और जो अपन को सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं वो भी नहीं समझा सकते। ये बात सिर्फ हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बता सकते हैं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हैं। प्रजापिता की संतान हैं। हमने प्रजापिता बाप को पहचाना है। वो प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। हम मुखवंशावली ब्राह्मण वर्षा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे लिखकर अखबारों में देना चाहिए। अब वो हैं तो आसुरी संप्रदाय। ऐसे जल्दी मानेंगे तो नहीं, परंतु शायद मान भी लेवे। भारत को जो बाप स्वर्ग बनाते हैं उनका न मानना माना उपकार करने वाले बाप पर अपकार करना। तो तुम बच्चों को शिवरात्रि पर अच्छी ही धूमधाम मचानी चाहिए। परंतु बच्चे धूमधाम मचावेंगे और माया हैं अपोजिशन की धूमधाम मचावेगी। 76 में दुनिया में भी तो ऐसा ही हुआ है। एक तरफ शिवरात्रि की छुट्टी भी शुरू हुई और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दी। एक तरफ गुजरात से जयप्रकाश नारायण निकला। कौन निकला? जय प्राप्त करने वाला नारायण निकला। और सहयोगी मुरारजी कृष्ण मुरारी देसाई भी निकला। जनता पार्टी बनी ना। जनता पार्टी बनी या अज्ञानता पार्टी बनी? जनता पार्टी बनी। तो उस समय जो दुनिया में इंदिरा गांधी थी
कैसी गांधी बताई? इन माने अंदर, डरा माने डर भरा हुआ था। लकब मिल जाता है गांधी। जरूर गंदी थी, सच्ची नहीं थी, तो मायावी रूपिणी थी। बहुत अपोजिशन किया। बाहर की दुनिया में भी अपोजिशन हुआ तो अंदर की दुनिया में भी जरूर कोई ब्राह्मणों की दुनिया में इंदिरा गांधी थी। उसने बहुत अपोजिशन किया एडवांस पार्टी का। बच्चे प्रभावित हो गए, क्योंकि बच्चे अभी इतना योग में नहीं रहते हैं, इसलिए इतना अटेंशन नहीं जाता है। याद में रहें तो सर्विस अच्छी कर सकते हैं। हर एक ब्राह्मण अपने अपने घर में दीवा जगा सकते हैं। कौन सा दीवा? आत्मा का दीपक जगा सकते हैं। दुनिया में तो दीपमाला पर लक्ष्मी से विनाशी धन मांगते हैं, हाँ? यहाँ शूटिंग होती है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो क्या मांगते हैं? जब घर घर में, हर घर में तुम ब्राह्मणों के दीपक जगेंगे, आत्मा के दीपक जगेंगे, तो तुम क्या मांगेंगे? तुम लक्ष्मी से ज्ञान धन मांगेंगे या स्थूल धन मांगेंगे? ज्ञान धन की बात है। ये ब्राह्मण तो सबका दीप जगाने वाले हैं। बाप से अब बेहद का वर्षा मिलता है, बाकी लक्ष्मी से बेहद का वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, लक्ष्मी से भीख मांगते हैं। भीख न मांगने वाले पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? तो ये है बाप से वर्षा लेना। क्या ये कोई भीख भी नहीं है? बाकी तो भक्ति मार्ग में सब भीख ही भीख है। लक्ष्मी से मांगना भी भीख है। बाप तो वर्षा देते हैं, ऐसे बाप को मनुष्य जानते ही नहीं है। मनुष्य अगर आत्मा और परमात्मा को ही जानते नहीं है तो कहेंगे बंदर से भी बदतर है। बाप ही आकर के रावण राज से सब सीताओं को छुड़ाते हैं। क्या क्या बताया? वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं कि बाप आते हैं, ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम जो ब्रह्मा द्वारा बाप से मिले थे प्रैक्टिकल में, वो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। लेकिन बाप क्या कहते हैं? बाप कहते हैं कि मैं ही आकर के रावण राज से सब सीताओं को छुड़ाता हूं। कोई भी मनुष्य आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते हैं, तो जो नहीं जानते उनको क्या कहेंगे? ऐसे ऐसे उनको ठोकना चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। परमपिता परमात्मा बिना आत्मा और परमात्मा का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। ना कोई शास्त्रों में आत्मा परमात्मा का ज्ञान है। बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं ये है प्रजापिता। क्या? ये है प्रजापिता और वो है सर्वात्माओं का बाप।
बच्चों को तो वर्षा देना पड़े। तो ऐसी ऐसी आपस में राय निकालनी चाहिए, जितना हो सके रणियां मचानी चाहिए, क्योंकि भारतवासी तो ये इंसल्ट करते हैं, बाप की ग्लानि करते हैं कि बाप सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो बाप की जयंती बनाने की तो कोई बात ठहरती नहीं। बाप की ग्लानि करने से ऐसा हाल हुआ है भारतवासियों का। बाप कहते हैं तुम जब मेरी ऐसी ग्लानि करते हो तब मुझे आना पड़ता है, फिर भी मैं अपकारियों पर आकर के उपकार करता हूं। ऐसे लिखना चाहिए जो मनुष्य समझे कि ये बात तो राइट है। अगर ईश्वर सर्वव्यापी हो तो फिर जयंती किसकी मनावेंगे? वो तो आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुना के चले जाते हैं, फिर हम स्वर्ग बनाते रहते हैं। ये बात न मालूम होने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। तो समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत हैं और समझाने के लिए टाइम भी बहुत पड़ा है। इसलिए सब विचार करके राय निकालो कि क्या करना चाहिए और क्या क्या लिखना चाहिए। फिर दिल्ली से राय कर लेंगे। कि जयंती तो होनी चाहिए, एक तो शिव बाबा की, फिर प्रजापिता की, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। परंतु 76 से पहले ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। तो कौन से ब्रह्मा की बात? तो प्रजापिता ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों मुख्य हैं। इसलिए कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो वो नारायण, वो प्रजापिता, वो शंकर, ये पार्टधारी अलग अलग हैं कि एक ही है? दो मुख्य पार्टधारी हैं, शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा। दोनों मुख्य हैं, मुख्य ते मुख्य। दोनों की जयंती मनाते नहीं हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब हम स्वर्ग बनावेंगे। नहीं, ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं होता है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। उनमें भी प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए बोला कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को वर्षा देते हैं। तो इनकी माननी चाहिए, ब्रह्मा और सरस्वती की भी माननी चाहिए। ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं। अब बाबा तो मुरली में समझाते रहते हैं। कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, बाहर में जाते हैं तो भी मुरली नहीं पढ़ते हैं, बहुत पॉइंट्स मिस कर देते हैं। कितनी गफलत करते हैं। वो समझते हैं कि हम तो अब बहुत होशियार हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सपूत बच्चों को
आज्ञाकारी बच्चों को याद प्यार, गुड नाइट, ओम शांति।